लीमन ब्रदर्स एक ऐसा नाम जिसने कभी वॉल स्ट्रीट पर राज किया था, लेकिन इसकी कहानी एक ऐसे पतन की है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तो आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख थी 15 सितंबर 2008। फाइनेंशियल हिस्ट्री का एक ऐसा दिन जिसे कोई भूल नहीं सकता। इसी दिन लीमन ब्रदर्स ने बैंक्रप्सी फाइल की और अमाउंट $600 बिलियन से भी ज्यादा। ये इतना बड़ा नंबर था, इतना बड़ा कि इसने अमेरिकी इतिहास के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक्रप्सी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि 150 साल पुरानी इतनी बड़ी कंपनी आखिर रातों रात कैसे तबाह हो गई। चलिए इस पजल को पीस बाय पीस जोड़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस विशालकाय कंपनी के पतन से, एक ऐसी घटना जिससे सब कुछ बदल गया। लेकिन इस पतन को ठीक से समझने के लिए पहले इसके शानदार सफर को देखना जरूरी है। एक ऐसा सफर जो अलाबामा के कपास के खेतों से शुरू हुआ और वॉल स्ट्रीट की बुलंदियों तक पहुंचा। सोचिए जरा, 158 साल का सफर। 1850s में एक छोटा सा कॉटन ट्रेडिंग बिजनेस, वहां से शुरू करके 1900 तक एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक बन जाना, और फिर 2000 जाते आते अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या कमाल की ग्रोथ थी, है ना? तो फिर आखिर गड़बड़ कहां हुई? चलिए अब उस क्रूशियल मोड़ की बात करते हैं जहां से लीमन ब्रदर्स की स्ट्रैटेजी एक बहुत बड़े हाई रिस्क गैम्बल में बदल गई। और वो दाव था अमेरिका के हाउसिंग मार्केट पर। 2000s के शुरू में लीमन ने इस एक बात पर सब कुछ दांव पर लगा दिया था कि घरों की कीमतें हमेशा हमेशा बढ़ती रहेंगी। इस दाव के लिए उनका सबसे बड़ा हथियार था मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज। नाम सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आसान भाषा में समझते हैं। इमेजिन कीजिए, हजारों अलग अलग होम लोन्स को एक बॉक्स में बंद करके उस बॉक्स को इन्वेस्टर्स को बेच देना। बस यही सिंपल सा आइडिया आगे चलकर पूरे क्राइसिस की जड़ बना। तो फिर गलती कहां हुई? इस स्ट्रैटेजी में ऐसी क्या कमियां थीं कि सब कुछ कोलैप्स कर गया? देखिए, इस $1 बिलियन बेट के फेल होने के पीछे कोई एक वजह नहीं थी। ये एक चेन रिएक्शन था। सबसे पहले 2007-8 में हाउसिंग बबल फट गया। अचानक लीमन के सारे रिस्की इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू जीरो हो गई। इसके अलावा कंपनी पहले से ही हद से ज्यादा कर्ज में डूबी हुई थी, और सबसे बड़ी गलती, कंपनी की लीडरशिप ने आने वाले तूफान को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया। लीमन का गिरना सिर्फ एक कंपनी का गिरना नहीं था, इसने एक ऐसी शॉकवेव भेजी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या हुआ और इसका असर कितना भयानक था। इसके बाद जो हुआ वो डोमिनो इफेक्ट जैसा था। एक के बाद एक सब गिरने लगा। स्टेप 1, लीमन के कोलैप्स से दुनिया भर के मार्केट्स में पैनिक फैल गया। स्टेप 2, बैंकों ने एक दूसरे पर विश्वास करना बंद कर दिया। अचानक पैसा फ्लो होना ही बंद हो गया, क्रेडिट मार्केट्स फ्रीज हो गए। और स्टेप 3, यही आग आगे चलकर 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में बदल गई। इसलिए लीमन का कोलैप्स सिर्फ एक फाइनेंशियल इवेंट नहीं है, ये एक टूटे हुए सिस्टम का सिंबल बन गया। एक ऐसा सिस्टम जो 3 चीजों से खोखला हो चुका था, और वो 3 चीजें थीं। पहला, ग्रीड यानी कि बेगहम लालच। दूसरा, पुअर रिस्क मैनेजमेंट यानी खतरे को आंकने में पूरी तरह से फेल होना। और तीसरा, लैक ऑफ रेगुलेशन यानी नियम कानून की इतनी कमी कि कोई रोकने वाला ही नहीं था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? ये सिर्फ एक कंपनी के डूबने की कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सीख है, एक चेतावनी है। एक कोट है जो इस पूरी सिचुएशन को आसानी से समझाता है: बिना सावधानी के तेज ग्रोथ, हद से ज्यादा रिस्क लेना और फाइनेंस की दुनिया में घमंड, ये चीजें सबसे ताकतवर को भी जमीन पे ला सकती हैं। और शायद सबसे बड़ा टेक अवे यही है, कोई भी कंपनी इतनी बड़ी नहीं होती कि वो फेल ना हो सके। टू बिग टू फेल एक मिथ है। लीमन ब्रदर्स के कोलैप्स ने इस कड़वी सच्चाई को हमेशा के लिए साबित कर दिया। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है: क्या इतिहास खुद को दोहराता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी उतना ही जरूरी है।